कह रहे थे कि पता क्या कह रहे थे। इसमें और थोड़ी सी मटर भी डाल दी। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एक प्रोफेशन से टीचर हूँ और आजकल हमारे विंटर वेकेशन हो गए हैं, तो आजकल मैं घर पर ही हूँ। लोग सोचते हैं कि टीचर्स की छुट्टियों का मतलब है पूरा दिन आराम करना, कहीं घूमने जाना, अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों से छुट्टियाँ। पर वास्तविकता ऐसी नहीं होती है, रियलिटी ऐसी नहीं होती है, इन सब से काफ़ी उलट होती है। हमारी रियल लाइफ, हमारे जो घर के जो काम हैं वो हमें कभी छुट्टी ही नहीं देते। बर्तन, झाड़ू, किचन, कपड़े और वो सारी जिम्मेदारियाँ जो हर वर्किंग वूमेन और हाउसवाइफ समझ सकती हैं। आज मेरी दिन की स्टार्टिंग सुबह 4 बजे से ही हो गई थी। उन्नति ने सुबह 4 बजे से ही मुझे उठा दिया था और हस्बैंड को भी। हस्बैंड को तो जल्दी ड्यूटी जाना होता है, तो उन्हें तो वैसे ही सुबह जल्दी उठना होता है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं लेट, मतलब 6 बजे तक मैं उठूँ। पर फिर भी उन्नति ने मुझे आज जगा दिया था, तो मुझे उठना पड़ा। फिर उसके बाद वो कम से कम 3 घंटे तक खेली। उसके बाद खेलने के बाद उन्हें मैंने दूध दिया तो वो तुरंत सो गई। उसके सोने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जो भी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये सो रही हैं। उसके बाद हम जब ये जाग जाएंगी तो हमें इनको भी टाइम देना होता है। और मैं इसको बहुत सोचती हूँ कि बहुत कम से कम फ़ोन दूँ। मैं जब बहुत मजबूर हो जाती हूँ, जब मैं कुछ ऐसे काम में व्यस्त होती हूँ जहाँ पर मैं उन्नति को अपने साथ नहीं रख सकती, मैं उससे तभी फ़ोन देती हूँ। तो जब ये सो गई थी दूध पी के, तो मैंने आज से मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं महर्षि स्कूल में पढ़ाती हूँ और वहाँ पर मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में ना मेडिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी माइंड में जो इतनी सारी उथल पुथल चल रही होती हैं, बहुत सारी टेंशन्स हमारे लाइफ में होते हैं, तो मेडिटेशन करने से हमारा जो माइंड है वो काफ़ी रिलैक्स और शांत हो जाता है। तो आज से मैंने जो है 15 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है। अब मैं देखती हूँ कि एक हफ़्ते में इस चीज़ को फॉलो कर सकती हूँ कि नहीं। उसके बाद मैं लग गई थी अपने जो भी डेली के हमारे काम होते हैं वो सब करने। सबसे पहले मैंने अपना जो भी किचन में बर्तन वगैरह थे वो सब क्लीन करने के बाद मैं तुरंत नहाने गई, क्योंकि उन्नति अभी सो ही रही थी। और जितने भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैं साथ में लेके गई, क्योंकि आज सुबह से ही ऐसा पता चल गया था देख के कि हाँ धूप निकल जाएगी, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी कोहरा नहीं था और सूरज जो है बहुत जल्दी निकल गया था। तो लगभग 8:30 बजे तक मैंने अपना नहाना वगैरह सब कुछ फ्री कर लिया है। उन्नति फिर उठ गई थी आज 8 बजे, तो उसको थोड़ी देर उसके टॉयज़ वगैरह में इंगेज किया। इतनी देर में मैंने अपना पूजा वगैरह, और आज मैंने ना ओट्स का चीला ट्राई किया था, तो वो सब मैं पहले उसे पीस के और उसमें सारे मसाले वगैरह मिक्स करके छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैं अपनी जो ये डस्टिंग वगैरह का काम और कपड़े ऊपर सुखाने का काम था वो सब कंप्लीट किया। अभी आपने देखा होगा पीछे कि आज हमारे यहाँ धूप भी बहुत अच्छी निकली थी, तो मैंने अपने सारे बेड के गद्दे वगैरह कल भी सुखा दिए थे, क्योंकि कल भी धूप निकली थी। और मैं इसलिए सुखा दिए थे कि मुझे लगा कि पता नहीं अगले दिन कैसा मौसम हो, पर आज भी बहुत अच्छी धूप थी। और उसके बाद ये सब जब तक मेरा चीले का वो बैटर जो है सूख गया था, अच्छे से फूल रहा था, तब तक मैंने ये पोछा वगैरह पूरी धुम तरह लक लक धुम धुम लक लक आज से धुम ही धुम। लगाया, क्योंकि इतने दिन से ना बिल्कुल भी साफ़ सफाई कह नहीं रहे हो थे पा रही कि थी और घर में ना ऐसा किच किच पता वाली क्या कह फीलिंग रहे आ रही थी, थे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आइसक्रीम वाले तो भैया ये कह सब रहे मैंने थे। अपने हाथ से पोछा वगैरह कमरे में लगाए। उसके बाद मैं आ गई थी उन्नति के लिए चीला ट्राई करने के लिए। मैंने सोचा कि आज उसको थोड़ा सा न्यू देती हूँ खाने के लिए, तो इसमें इसके बाद ना पहले बैटर को थोड़ी देर ऐसे ही सोक्स करके रख दिया। फिर उसके बाद जो भी आपको, मैंने तो इसमें थोड़ी वेजिस, गाजर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और कैप्सिकम, वाओ, टमाटर, ये इट्स सब डाले थे। लुकिंग आप लोगों ग्रेट। को जो भी पसंद की वेजिस होंगी वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्नति को जो है
चीला वगैरह खिलाने के बाद और नहला धुलाकर इनको अच्छे से रेडी करके मैं बाहर लेकर आई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको खिला लेते हैं धूप में, ये थोड़ा सा अपने आप को सेक भी लेगी धूप में और उसके बाद ये खेल कूद के अपना दूध पी के सो भी जाएगी। तो यहाँ पे ना आज मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो मैंने वैसे मैं दिन में नहीं सोती हूँ, उन्नति जब सोती हैं तो मैं उस बीच कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, या तो मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ यूट्यूब पर या नाम जाप वगैरह करती हूँ। मुझे थोड़ा सा मैं आध्यात्म को ज़्यादा सुनती हूँ, तो मैं जो है सतगुरु भगवान का प्रवचन सुनती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर नाम जाप करती हूँ, फिर उन्नति उठ जाती है तो अपने लाइफ में वही सब चलता है। तो पर आज मेरे बहुत ज़्यादा मतलब सी सेक्शन डिलीवरी है, तो इस वजह से ना मेरे टाँकों में पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आज मैं बहुत सोई उन्नति के साथ, फिर उसके बाद जब उठे तो अपना फिर से रूटीन पे लग गए। ये सब कपड़े आज धोकर जो भी आए थे इन सबको अच्छे से फिर तय करके रख लिया। इतने बीच में हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि आज वो जल्दी चले गए थे। जिस दिन वो 5 बजे 6 बजे वाली ड्यूटी जाते हैं, तो वो 4 बजे वाली ड्यूटी आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो आ गए थे, तो उनके लिए पहले गर्मा गर्म चाय रेडी की। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मेरी मौसी जो हैं वो लोग जा रहे हैं सालासर, कल रात को जाएंगे। तो आज से वो अपनी तैयारी कर रही थी, तो ये दाल वाली कचौड़ी बना रही थी। वो अकेली लगी हुई थी, तो मेरे पास टाइम था। उन्नति थोड़ा इधर उधर खेलने में बिज़ी हो जाती हैं, अपने पापा के साथ इधर उधर निकल जाती है, तो उसके बाद मैं हेल्प करा देती हूँ। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं ज़्यादा किसी के साथ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी अपनी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। बट हाँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं करवा देती हूँ। इस चीज़ से लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं मेरे घर में, कि मैं मतलब लोगों का काम नहीं कराती। बट मेरा पास मेरा काम बहुत है, और जिसमें लोग मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं भी किसी की हेल्प नहीं करती, और मुझे इस चीज़ को और बोलने थोड़ी सी में मटर कोई भी शर्म डाल नहीं दी। है। जो बात रियल है वो मैं बोल देती हूँ बस। यहाँ पे ना आज मेरा मन था कि हेलो कर दो। मैं ये गाजर आलू की मिक्स वेज जो है चूल्हे पे कैसे हो बनाऊँ। आप? तो यहाँ पर मैं बहुत कम ही ये सब ट्राई करती हूँ, चूल्हा वगैरह जलाना। मेरे मायके में तो था, बट मम्मी ही बनाती थी, मैं कभी इस चीज़ को ट्राई नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर खाना वगैरह सब कुछ रेडी किया। इस बीच उन्नति ने इतना ज़्यादा मतलब दंगा कर दिया था, सारे टॉयज़ वगैरह नीचे फैला दिए थे। खाना बनाना बहुत मुश्किल कर रही थी, तो मैं इसको लेके ना अपने साथ ही स्लिप पे बैठा लिया था मैंने इसको, और ये ना आटे के साथ खेल रही थी, लोई वगैरह बना रही थी। और उसके साथ ही जो है मैंने ना रोटी वगैरह अपनी कंप्लीट की जैसे तैसे करके, फिर इसको उसके पापा के पास दे के आई। इतने में मैंने अपनी ये सारी किचन को क्लीन कर दिया। इसके बाद मैंने खाना किया। उन्नति यहाँ पे सो चुकी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था कि मैंने सारी चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज किया और कैसे कैसे मैं करती हूँ। स्कूल जाती हूँ तब भी मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को जो है बैलेंस करती हूँ। सुबह जैसे तैसे जल्दी जल्दी भाग कर काम करके जाती हूँ, उसके बाद आके अपनी बेटी और काम दोनों को देखती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।